हेलो एवरीवन। तो कल जो मैंने एक वीडियो बनाई थी ना कि जो अभी लड़कियों ने सुसाइड किया है, मतलब अब तो ये आम हो चुका है, हर दिन मतलब 15 से 20 लड़कियां कर रही हैं सुसाइड। और क्यों कर रही हैं? इन लॉज के प्रेशर के कारण, कि दहेज के कारण उनको दहेज के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो पहली बात, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? पेरेंट्स की है। लड़कियों की जो माँ बाप है उनकी है कि अगर उनके पेरेंट्स से कोई दहेज के लिए डिमांड करता है, पहली बात उस जगह उन्हें कभी शादी करनी ही नहीं चाहिए। जो अभी से ये कर रहा है वो ऑफकोर्स ऐसा इंसान है ही नहीं कि जो आपकी बेटी को खुश रखेगा या इन फ्यूचर उसे टॉर्चर नहीं करेगा। जो लड़का अपने माँ बाप के आगे ये स्टेप नहीं ले सकता कि नहीं दहेज लेना गलत है, मैं ऐसे अगर आप दहेज लोगे मैं नहीं करूँगा शादी, या फिर मैं दहेज के बिना करूँगा, मैं 1 रुपए से करूँगा शादी। क्यों भाई? ये जब लड़का नहीं बोल सकता तो आप उस लड़के के हाथ में अपनी बेटी कैसे सौंप सकते हो? मुझे ये बताओ। और दूसरी बात, आप उसे खुद लालच दे रहे हो दहेज दे के, तो आप ऐसी चीज़ कर क्यों रहे हो? और जब आपकी बेटियां फ़ोन करके बता रही हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, तो आप उनको एडजस्ट होने के लिए क्यों कह रहे हो? वो क्यों करे एडजस्ट? क्यों करे? आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कोई भी पेरेंट्स ऐसा है जिसने अपनी बेटी पढ़ाई नहीं है, लिखाई नहीं है, या उसको इस सक्षम नहीं बनाया है कि इतना एजुकेटेड नहीं किया कि वो अपना कमा के खा सके। आज के टाइम में हर लड़की ऐसी कि अपना अर्निंग कर सकती है, अपना कमा के खा सकती है। तो फिर उसे क्यों कहा जाता है कि तुम एडजस्ट करो? उसके अगेंस्ट क्यों नहीं स्टेप लिया जाता है? जब वो बताती है कि मेरे साथ ये हो रहा है, उसको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि पेरेंट्स भी कोई स्टेप नहीं ले रहे और उसके इन लॉज टॉर्चर कर रहे हैं। उसको लास्ट में जाके सुसाइड करना पड़ता है, क्योंकि इंसान की मेंटेलिटी इतनी ख़राब कर देते हैं, इतनी ज़्यादा, कि उसको सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ये लगता है पेरेंट्स को भी स्टेप लेना चाहिए। भाई तुमने अपनी बेटी पाली है, ये नहीं करा कि हमने पाली पोसी और अब फेंक दिया। अगर तुम उसके लिए बाद में इंसाफ मांग रहे हो, उसको जीते जी इंसाफ क्यों नहीं दिया आपने? क्यों नहीं कहा कि बेटी तू घर आ, हम हैं? मैंने ऐसे बहुत भी लोग देखे हैं जिनकी बेटियां खुश नहीं हैं, उनको अच्छे से डिवोर्स दिवा के ढोल नगाड़ों के साथ अपने घर लेके आए, क्योंकि वो मानते हैं कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। उन्हें ऐसे ही नहीं दिया जाता। अगर वो खुश है तो ठीक है, नहीं है तो अपने घर ठीक है। पैदा की है तो पाल भी सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं पाल सकता। मुझे लगता है ये सबकी सोच होनी चाहिए कि बेटियां बोझ नहीं हैं। और दूसरी बात कि आजकल रेप केस आम हो गए हैं। आज के टाइम में एक दिन में इतने रेप केस होते, इतने रेप केस होते जिसके काउंटिंग करना मुश्किल है ना? तो आप एक चीज़ बताओ, जो ये लड़के हैं, मोस्टली लड़के मैंने देखे हैं कि वैसे तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, मस्जिद पे चादर चढ़ा के आते हो, मंदिर जाते हो, माता को चुनरी पहना के आते हो। वो किसी की बेटी नहीं है जिसके तुम रेप कर रहे हो। क्या बोलूँ मैं, मतलब तो जिस बेटी का तुम रेप कर रहे हो वो किसी की बेटी नहीं है। वैसे तुम माताओं को पूछ के आ रहे हो, वैसे तुम चादरें चढ़ा के आ रहे हो, और वैसे तुम किसी की बेटियों को निर्वस्त कर रहे हो और ऐसा गंदा काम करके छोड़ रहे हो। 4 महीने की, 3 महीने की, उसको क्या समझ है? लड़कियों ने अगर कपड़े छोटे पहने हैं या फिर उन्होंने थोड़ा सा भी अगर अपने आप को मतलब 1 पीस में पहन लिया, शॉर्ट ड्रेसेस पहन ली, तो उसका कैरेक्टर को पूरा जज कर दोगे कि ये किस टाइप की लड़की है ना? पर उस 4 महीने की बच्ची, 6 महीने की बच्ची और 4 साल की बच्ची, इनका कैसे करोगे? इनका कैरेक्टर कैसे डिफाइन करोगे? मुझे ये बताओ, कैसे डिफाइन करोगे? ये आपकी नीयत में खोट है। मुझे पहली बात ये समझ में नहीं आती, लड़के शॉर्ट्स पहन के रनिंग कर सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर? वही शरीर तुम्हारा है, वही लड़कियों का है, सिर्फ सोच का फ़र्क है, सिर्फ सोच का। जो ये दहेज मांगते हैं ना, अगर भगवान ने तुम्हें अच्छे से कमाने वाला बनाया है, किसी को देने के लिए, किसी के हेल्प करने वाला बनाया है, तो प्लीज़ दहेज की मांग करना बंद करो। कभी भी अपना हाथ ऐसे मत करो, हमेशा ऐसे करने वाला बनो। बस जब तुम देने वाला बनोगे ना, तो भगवान तुम्हें खुद देगा। और दूसरी बात, जब तुम ऐसे हाथ करो ना, तो सिर्फ किसी की बेटी का हाथ थामने के लिए ही करो, ठीक है? ना कि दहेज मांगने के लिए, प्लीज़। और ये दहेज मांगना, ये सब चीज़ करना बंद करो। किसी की फैमिली को टॉर्चर करना बंद करो। किसी की बेटी को लाए हो तो यार उसको एटलीस्ट खुशी से रखो। नहीं है कोई बात नहीं, ज़्यादा रुपए किसी को नहीं चाहिए, बट जो है उसमें एटलीस्ट उसे खुश रखो। कर्म ऐसे करो ना अपने, इतने अच्छे करो कि कोई अगर आपको कहे ना कि देखना तेरे कर्म तेरे पास लौट के आएंगे, तो खुशी हो, ना कि दुख हो। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अब हमें हर किसी को नॉलेज देनी चाहिए। और पेरेंट्स को मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अगर तुम अपनी बेटियों को सिखाते हो ना कि अगले घर जाके काम करना है, तो बेटों को भी थोड़े से बेसिक मैनर सिखाओ।